बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है, उसको नहीं देखा, तो आप पहले उस वीडियो को देखें तो आपको लेक्चर नंबर 2 की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा ताकि आप लेक्चर नंबर 1 को वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। उस वीडियो को लाजमी देख के उसके बाद लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर्स में सबसे पहले हम समरी को देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज है, 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑफ सी। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर कैटेगरी। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज में सॉफ्टवेयर कैटेगरी इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। नंबर 1 है सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उसने कैसे काम किया, कैसे किस तरह काम होता है। वर्ड प्रोसेसिंग होती है, फिर ग्राफिक्स लगा होता है, और स्प्रेडशीट भी हम बनाते हैं उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में। उस वक्त कम्युनिकेशन होती है, डेटाबेस उसमें हम बनाते हैं, गेम्स वगैरह बनाते हैं सिस्टम के अंदर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम जो अपने यूज़ के लिए बनाते हैं, असेंबलर है, डिबगर है, कंपाइलर्स है, फाइल मैग्नेट टूल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, यूटिलिटीज़ है जो हम अपने, और इस बार सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर ये नीचे लगी हुई, और इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं। इसके बाद हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को बगैर देख सकते हैं वो कौन से हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इट कम्युनिकेट्स विद कंप्यूटर हार्डवेयर। ये जो कम्युनिकेट करता है वो हार्डवेयर के साथ, इसके कंप्यूटर की हार्डवेयर के साथ इसका कंट्रोल होता है, कम्युनिकेशन होता है, राब्ता होता है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, साउंड कार्ड ETC है। एंड कंट्रोल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन, और मुख्तलिफ ऑपरेशनों को भी कंट्रोल करता है। और इसमें जो सब कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटीज़ ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं कौन कौन से हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम समटाइम्स एब्रीवेटेड एंड एज OS। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एब्रीवेशन है वो OS है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द अदर प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर। ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसको उनको मैनेज करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड मैनी सर्विसेज, ये बहुत ज़्यादा सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, एज सच एज रिसोर्स एलोकेशन, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड डाटा मैनेजमेंट। इस जैसे शेड्यूलिंग, और इसमें इनपुट कुछ चीज़ कंप्यूटर में इनपुट करना है, या आउटपुट हमने जो चीज़ ले रहे होते हैं, या फिर डाटा मैनेजमेंट, सबको ये कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसके हमने ये डेफिनेशन देख लें। डिवाइस ड्राइवर्स में कौन कौन से होते हैं। CD रोम ड्राइवर है, साउंड कार्ड ड्राइवर एंड मॉडेम ड्राइवर है। इसके ऊपर हम देख सकते हैं, हेडिंग थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। द डिवाइस ड्राइवर द सॉफ्टवेयर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइस ड्राइवर एंड द कंप्यूटर। मीन्स क्या, ये इसका कम्बिनेशन जो होता है ना, कम्युनिकेट एक दूसरे से होता है, वो कंप्यूटर के साथ होता है। वी हैव मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस अटैच्ड टू ऑल द मोस्ट ऑफ ऑल PC। इफ वी लुक एट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिवाइस वी विल सी द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिवाइस ड्राइवर कौन से होते हैं, ऐसे ड्राइवर्स होते हैं, हमने अगर किसी भी डिवाइस को यूज़ करना है तो पहले हम उसको ड्राइवर करेंगे, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सके थे। अगर हम प्रिंटर यूज़ करना है तो हम प्रिंटर के पहले अगर ड्राइवर सिस्टम के अंदर करेंगे तो प्रिंटर यूज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। उसके बाद होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क यूजली रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम सोर्सेज। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको मैनेजिंग करना उनका काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यू वुड हैव टू नोटिस अ यूटिलिटी ऑफ डिस्क कंप्रेशन और डिस्क कंप्रेशन करना व्हेन यू राइट अ फाइल एंड सेव टू डिस्क।
अब अगर आप सिस्टम के अंदर मीन्स के एक फ़ाइल लिखते हैं या एमएस वर्ड में लिखते हैं और उस एमएस वर्ड की फ़ाइल जो आपने लिखी है राइट की है उसको आप सिस्टम के किसी एक हिस्से पे लिख लेते हैं या फिर उसको आप कॉपी करके या मूव करके सीडी रूम में ले जाते हैं और इस सिस्टम को मूव करना या उस फाइल को सीडी पे कॉपी करना इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं। और इसको मैनेज करना जो होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने यूज़ या इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, लाइक के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। अ प्रोग्राम अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र, फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम फॉर अकाउंटिंग, पेरोल, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एंड गाइडिंग सिस्टम फॉर पैनल, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड इन व्हीकल्स लाइक, फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया जीपीएस के। जीपीएस क्या होता है? जब हम कार वगैरह या व्हीकल गाड़ी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो हम गाड़ी की स्पीड वगैरह चेक करने के लिए वो जीपीएस को यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स कि हम जो अपने यूज़र अपने यूज़ के लिए करता है, सिस्टम के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज कैसी आई, कहाँ से आई, कब आई, कैसे बनी है। द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन लेट 60 एंड अर्ली 70, 1960 या 1970 इसके करीब तरीन हिस्ट्री और सी लैंग्वेज आई। और अब लिखने वाला कौन है? बेल लैबोरेटरीज है। इन दो डेज BCBL एंड बी लैंग्वेज वर डेवलप देयर। अब दो बंदे हैं ये जिसका नाम BCPL बी लैंग्वेज और एक बी है। द BCPL लैंग्वेज वार डेवलप 1967। जो BCPL लैंग्वेज है वो 1967 में डेवलप हुई। मार्टिन रिचर्ड्स ने डेवलप की एज अ लैंग्वेज ऑफ आर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड कंपाइलर। दो चीज़ों इसने डेवलप किया, एक तो किया है इसने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कंपाइलर्स के लिए। अब 1917 में कैंट थॉम्सन आया यूज़ बी लैंग्वेज, और उसने बी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए और यूनिक्स ऑपरेटर को सिस्टम को लेके आया एट बेल लैबोरेटरीज। इस बंदे ये लेके आया था। Thus both the language were being used to develop various system software even compilers। अब इन दो लैंग्वेज को इस यूज़ करते हुए या इकट्ठा करते हुए इन दोनों लैंग्वेज ने सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा नए सॉफ्टवेयर को पैदा किया और एक कंपाइलर्स भी बनाया। उसके बाद देख लेते हैं डेनिस रिचर्ड डेवलप्ड अ जनरल पर्पस लैंग्वेज कॉल्ड सी लैंग्वेज। अब डेनिस रिचर्ड एक बंदे का नाम है जिसने इस पर्पस को, इस जनरल पर्पस को जो डेवलप की थी इंग्लिश को, इसको सी लैंग्वेज को, उसको हम सी लैंग्वेज कहते हैं बाय यूजिंग। इसके बाद इन द स्टार्ट सी बिकेम वाइडली नोन एज द डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सी लैंग्वेज स्टार्टिंग में जो थी वो यूनिक्स ऑपरेटिंग के लिए यूज़ की जा रही थी एंड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन बाय यूजिंग द सी लैंग्वेज। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो सी लैंग्वेज के लिए लिखा जाता था। द सी लैंग्वेज इज़ सो पावरफुल दैट द कंपाइलर ऑफ सी, और क्योंकि सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पावरफुल थी इसलिए सी के अंदर कंपाइलर को यूज़ किया जाता था। एंड द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन इन सी, और बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी के अंदर लिखे जाते थे। यू कैन प्रोग्राम टू टर्न ऑन ऑफ ऑन द डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, और इसी वजह से आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम टर्न ऑफ के लिए लिख सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं टूल्स ऑफ द ट्रेड के। अब टूल्स ऐसे कौन से वो टूल्स बनाए गए जो प्रोग्रामिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो एज प्रोग्रामर वी नीड अ डिफरेंट टूल्स टू डेवलप अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक टूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। दीज टूल्स आर नीडेड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम की ज़िंदगी के लिए या प्रोग्राम की लाइफ साइकिल के लिए ये टूल बहुत ज़्यादा अहम। उनमें सबसे पहले एडिटर्स के इसको देखते हैं क्या है ये एडिटर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ टूल फॉर राइटिंग द कोड ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी राइटिंग को लिखने के लिए इस टूल को यूज़ किया जाता है। फॉर दिस पर्पज वी यूज एडिटर्स इन विच वी राइट आवर कोड। जब हम किसी पर्पज़ के लिए किसी कोड को लिखते हैं तो ये एडिटर्स कोड की ज़रूरत होती है। वी कैन यूज़ वर्ड प्रोसेसर टू फॉर दिस, बट वर्ड प्रोसेसर हैव मैनी अदर फीचर्स लाइक बोल्ड द टेक्स्ट, इटैलिक, कूलिंग द टेक्स्ट।
अब कलरिंग, अब आप कलरिंग, अब आपको मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल से बता देता हूँ, आपको फिर अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि एडिटर को इस वजह से इस्तेमाल में लाया गया क्योंकि MS वर्ड में जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग के लिए हमें जस्ट एक फंक्शन चाहिए था। तो जिसकी वजह से हमने एडिटर्स को लेके आए और इसमें जैसे एक फंक्शन था, इसी वजह से इसको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ किया गया। उसके बाद कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर का काम क्या होता है या इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, दोनों डिफरेंट काम है। पहले कौन सा आया, किस मकसद के लिए कौन सा किया गया, तो वो देखते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटर विच आर नोन एज इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर्स। तो उसमें सबसे पहले बात पता क्या है कि हम जो प्रोग्राम लिखते थे तो उसकी तो समझ नहीं आती थी हमें, तो उसके लिए हमने उसको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर बनाया गया, दूसरा इंटरप्रेटर बनाया गया। तो सबसे पहले दिस ट्रांसलेटर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज के अंदर इनटू मशीन लैंग्वेज, इसको ट्रांसलेट करता था मशीन लैंग्वेज में और फिर हमें इसकी आउटपुट देता था। इंटरप्रेटर्स का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर द ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, मीनिंग इट रीड्स वन लाइन ऑफ प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट। अब इंटरप्रेटर्स का काम क्या होता है, जब हमने पूरा प्रोग्राम को लिख लिया तो इसका काम क्या होता था, एक लाइन को इसने रीड करना है, तो जहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं वहाँ पे इसने स्टॉप कर देना है कि इसके अंदर एरर तो नहीं है। अगर तो एरर नहीं है तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और उसको चेक करेगा, इस तरह लाइन बाय लाइन चलता जाएगा और जहाँ पे ये एरर होगा तो वहाँ पे ये रुक जाएगा। अगर किसी भी लाइन पे एरर आ गया तो वहाँ पे रुक जाता और एरर बता देता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, और उसके बाद कंपाइलर आया, कंपाइलर रीड द होल प्रोग्राम ट्रांसलेट इट टू इन मशीन लैंग्वेज कम्प्लीटली। अब कंपाइलर का काम क्या होता था, कंपाइलर का काम यह था कि क्योंकि इंटरप्रेटर के ज़रिए वो लाइन बाय लाइन को रीड करता था और हमें कोई मिस्टेक वगैरह बताता था, जिसकी वजह से टाइम काफ़ी वेस्ट होता था। तो जिसकी वजह से कंपाइलर को लाया गया। कंपाइलर का काम क्या, पूरे जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसका पूरा ग्राफ को, पैराग्राफ को रीड करता था और जहाँ पे इसको मिस्टेक यूज़ होती थी, मिस्टेक नज़र आती थी, वहाँ पे ये रुक जाता था और हमें मिस्टेक का पता चल जाता था। इस वजह से इन दोनों में जस्ट यही डिफरेंट है। उसके बाद डिबगर ये होता है कि किसी भी आपके प्रोग्राम के अंदर कोई मिस्टेक है, अब उन मिस्टेक को कवर करने के लिए जो हम डिबगर यूज़ करते हैं, मींस कि आप सिस्टम के अंदर कोई वैसी तो मिस्टेक हमें आती है, लेकिन लॉजिकल जो मिस्टेक्स होती हैं वो हम डिबगर के लिए यूज़ करते हैं। डिबगर इज़ यूज टू डिबग द प्रोग्राम करेक्ट द लॉजिकल एरर को करेक्ट करने के लिए हम डिबगर को यूज़ करते हैं। उसके बाद लिंकर आया। लिंकर का काम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आवर प्रोग्राम इज़ यूज डिफरेंट रूटीन्स एंड फंक्शन दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट फाइल्स। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो बाद दफ़ा मुख्तलिफ फंक्शन में, मुख्तलिफ लोकेटेड, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ फाइल्स में यूज़ हो रहा होता है। Execute code of those routine function. Linker is a tool which perform these job. It checks the program and includes all these routine functions which we are using a program. अब लिंकर का काम क्या होता है, आपका प्रोग्राम कहीं पे पड़ा हुआ, आपकी फ़ाइल कहीं पे पड़ी हुई है, आपने जस्ट वहाँ पे ओपन की है, जैसे ही इस लिंकर का काम है वहाँ से उसको ओपन करके आपको रन करके देता है, रिज़ल्ट बता देता है। ये जो कहता था इसको काम था लिंकर। इसके बाद लोडर आया। लोडर का काम क्या था, वी नीड अनदर प्रोसेस विच लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड देन इंस्ट्रक्ट द प्रोसेसर टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम इज फ्रॉम द मेन फंक्शन। दीज आर पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो लोडर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। दूसरी बात यह है कि अब आपका अगर प्रोग्राम कहीं पे पड़ा, आपकी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसका काम यह था प्रोग्राम को वहाँ से पिक करना और रन कर देना, बस यही था। इसके बाद इसने ये एग्जांपल दी है। एडिटर का काम क्या था, डिस्क के अंदर पड़ा हुआ प्रोग्राम और इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, प्री प्रोसेसर और डिस्क का कम्बिनेशन था। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेस द कोड, प्री प्रोसेसर डिस्क, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेस द कोड, कंपाइलर डिस्क, कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर इट ऑन द डिस्क। लिंकर का काम क्या था, लिंकर डिस्क लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड व्हेन द लाइब्रेरी। इसी तरह ये इसके काम होता है, इन दोनों का कम्बिनेशन होता था कि किस तरह इस फाइल को लिंक करना है, किस फाइल को किस तरह रीड करना है। बस यही था। तो आज के लेक्चर बस यही था। तो आई होप आपको इसकी मुकम्मल लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। लेकिन इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपके पास लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।